हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स को देखेंगे कि इसकी कितनी ब्रांचेस हैं। जैसे कि लिंग्विस्टिक्स कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जब कोई टॉपिक बड़ा हो जाता है तो उसके आगे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं। तो सेम उसी तरह लिंग्विस्टिक्स की भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स, फोनेटिक्स। ठीक है, ये साइंटिफिक स्टडी होती है किसी भी लैंग्वेज की, उसके स्ट्रक्चर की, उसकी ग्रामर की, उसके सिंटैक्स यानी कि उसके सेंटेंसेस की, फिर उसके फोनेटिक्स यानी कि उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी और सब कुछ। ठीक है, उसकी स्पीच वगैरह सब की स्टडी। ठीक है, उसकी अब आगे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। अगर हम देखें तो ब्रांचेस हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, टाइप्स नहीं। तो इनमें सबसे पहले हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स आ जाती है। हिस्टोरिकल नेम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, हिस्ट्री रिलेटेड जो लिंग्विस्टिक्स होती है। लिंग्विस्टिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें अगर हम हिस्ट्री की लैंग्वेज चेक करेंगे, पुराने ज़माने में इंग्लिश को किस तरह बोला जाता था, उसको अगर हम साइंटिफिक स्टडी उसकी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो वो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में आ जाएगा। ठीक है, कि एक जो लैंग्वेज है उसने शुरू से लेकर अभी तक जो पुरानी पोइट्री अगर हम देख लें, शेक्सपियर वगैरह, जॉन किट्स, जिनकी भी, या कोई भी पुराने नॉवेल्स देख लें, उनके इंग्लिश में और हमारी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए ना वक्त के साथ। ओवर द टाइम लैंग्वेज चेंज होती है। तो उसी तरह हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स उन चेंजेस को मेजर करता है कि कितने चेंज आए, कहाँ कहाँ चेंज आए, और वो सब कुछ हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में देखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक्स आ जाती है। अब सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या होगी? इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज कंसर्निंग सोशल फैक्टर्स इंक्लूडिंग डिफरेंस ऑफ रीजन, क्लास, ऑक्यूपेशन, डायलेक्ट, जेंडर एंड बिलिंगुअलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक जो जेंडर है उसके हवाले से, किसी क्लास के हवाले से, किसी रीजन के हवाले से, और मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं, उनके वजह से एक लैंग्वेज पे कितना असर पड़ता है, वो हम किस में चेक करते हैं? सोशियो लिंग्विस्टिक्स में। अब यहाँ पर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसका भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप लोगों के सामने टेक्स्ट है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके। और अगर आप लोगों को टेक्स्ट क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो वीडियो की कॉर्नर पे वो जो सेटिंग का बटन है ना, सेटिंग का, वहाँ पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर दो, 1000 पर कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है साइकोलिंग्विस्टिक्स। अब ये क्या है? साइकोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच। किसी भी लैंग्वेज या स्पीच के जो मेंटल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि उसके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, पहले मतलब किस तरह उनका मैकेनिज्म चल रहा था लोगों के दरमियान, बाद में किस तरह वो चेंज होते हैं। इट इज़ प्राइमरली concerned with how language is represented and processed in the brain। मतलब किस तरह ज़ुबान को हमारे सामने पेश किया जाता है और किस तरह वो प्रोसेस हमारे दिमाग में होती है। काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं, उनको बाकी लोग अलग तरह से बोल रहे होते हैं, लेकिन हम अलग तरह से बोल रहे होते हैं। तो वो किस में आते हैं? वो इसी में आते हैं। ठीक है, वो क्योंकि हमारे अपना एक चेंज होता है ना, जो हर इंसान अपनी तरह से लेके आता है, किसी का बोलने का अंदाज़ अलग होता है, तो वो सारा इसमें ही आएगा, क्योंकि उसकी वजह से जो लैंग्वेज में चेंज आएगा। जैसे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फेमस लोग हैं, उनका अगर अंदाज़ काफ़ी अलग होता है, वो कुछ वर्ड्स को उल्टा बोलते हैं और हम भी उनको ही लेके चलते हैं, तो वो साइकोलिंग्विस्टिक्स में ही आता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इथनोलिंग्विस्टिक्स की। अगर हम बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर। ये एक लैंग्वेज और कल्चर जो है वो किस तरह एक लैंग्वेज पर असरअंदाज होते हैं। अब यहाँ पर हमारा कल्चर अलग है, लेकिन अगर हम यूके का कल्चर देखें तो वो अलग है। अगर वहाँ से कोई इंसान इधर आएगा और वो उर्दू भले ही सीख लेगा, लेकिन उसका कल्चरल डिफरेंस जो है वो एक नई लैंग्वेज में चेंज लाएगा, एक नया क्या कह लें, काफ़ी ज़्यादा चेंज ले आएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? इथनोलिंग्विस्टिक्स में आएगा। उसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो इथनोलिंग्विस्टिक्स में होगा। अगर हमारा यहाँ से कोई इंसान कोई क्या कह लें, अगर पाकिस्तान या इंडिया से कोई यूके जाता है तो वहाँ पर जाके उसकी लैंग्वेज का काफ़ी मतलब वो इंग्लिश ही बोलेगा, लेकिन इंग्लिश में कुछ चेंजेस होंगे। तो इथनोलिंग्विस्टिक्स ही उसको क्या कह लें, उसकी स्टडी करेगी। फिर डायलेक्टोनोलॉजी,
अब ये क्या है? डायलेक्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज अबाउट डायलेक्ट्स फ्रॉम अ रीजनल एंगल। एक रीजनल एंगल से अगर हम देखें तो एक जो लैंग्वेज है उसके डायलेक्ट्स की स्टडी को डायलेक्टोलॉजी बोलते हैं। डायलेक्टोलॉजी यानी कि मुकामी ज़ुबान, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमारे एरिया में ही बोले जाते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं बोलते, ठीक है, तो वो इसमें ही आएंगे उनकी स्टडी के वो किस तरह दूसरे एरियाज़ में जगह चेंज होती है, ये तो नहीं इतना इसमें, लेकिन मतलब उनका मतलब वो किस तरह बाद में चेंज होते हैं, किस तरह वो आगे से आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर बोले जाते हैं मुहावरे, ठीक है, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये मुहावरा है, ठीक है, तो वो भी इसमें आएगा। और वो चलता आ रहा है चलता आ रहा है चलता आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वो क्यों बना कैसे है तो वो सब कुछ डायलेक्टोलॉजी में हम देखेंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक इन विच द टेक्नोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर साइंस आर अप्लाइड टू द एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच। इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह कंप्यूटर साइंस की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किस तरह किसी भी लैंग्वेज और स्पीच के एनालिसिस और सिंथेसिस में यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। तो हम फिर उसके बाद कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स स्टडी नेचुरल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, जापानीज़, और अब तो ये जो ट्रांसलेटर्स वगैरह हैं सारे भी साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से ही बने हैं ना, तो उन सब की स्टडी वो किस तरह आगे बढ़ रही हैं, मशीन्स वो किस तरह हमारी तरह बोल सकती है, वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में आ जाएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज के रिलेटेड है, तो हमें वो भी तो स्टडी करना चाहिए, बजाय इसके कि हम रिटर्न वर्क्स और पुरानी इंग्लिश का ही हमेशा कंपैरिजन करते रहें कि टेक्नोलॉजी किस तरह हमारी ज़ुबान बोल सक रही है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक्स से क्या आप लोगों को लग रहा है? इसको देखते हैं। न्यूरॉन्स, बायो रिलेटेड, ठीक है। न्यूरो लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड न्यूरल फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इसमें हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से देखते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, कि एक लैंग्वेज है उसका अलग से एक स्ट्रक्चर है लेकिन किस तरह हमारे दिमाग में अपना फंक्शन कर रही है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम अगर उनको हम अलग अंदाज से बोलें उनका मीनिंग अलग होता है, तो वो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में वो सारे आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि टीचिंग, हम किसी एक लैंग्वेज को किसी को टीच कैसे कर सकते हैं, पढ़ा कैसे सकते हैं, वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में आएगा। तो होप सो आप लोगों को आज की वीडियो में कुछ समझ में आया होगा और ये सारी ब्रांचेस सब कुछ भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो आप लोगों के सामने ओरिजिनल टेक्स्ट है, आप लोग वीडियो पॉज करो, पूरा पढ़ो और तसल्ली से अपना सब कुछ क्लियर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को भी लाइक कर दो। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।